नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त की बड़ी खबर है नाथुश्री चोपटा बीडीपीओ कार्यालय के सामने। और यहां पर पंचायत समिति के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था और इसको लेकर अब यहां पर सूरजभान बुमरा जो पंचायत समिति के चेयरमैन है वो एक बार फिर बने रहेंगे। और इसको लेकर सूरजभान बुमरा क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है, 13 वोट इनके पक्ष में पड़े हैं। टोटल 22 मेंबर यहाँ पर थे जिसमें से 13 इनके पक्ष में पड़े हैं। 8 मेंबर मौके पर पहुंचे भी नहीं थे। तो ऐसे में वो क्या कुछ कह रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और उनके जो समर्थक हैं उनसे भी हम बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं जी। और ये मामला बिल्कुल सच्चाई की जीत हुई है। और पूरे के पूरे जिस दिन मेरे को 29 ब्लॉक समिति मेंबर मेरे इसमें 30 थे तो पूरे के पूरे इकट्ठे होकर मेरे को सर्वसम्मति से मनाया गया। तो आज वो सभी मेंबर मेरे से फिर खुश हुए हैं। और राजनीतिक दबाव मेरे पर इतना लगा दिया, भाई साहब मेरी मौत भी करवा सकते हैं कोई। मेरे को इतनी धमकी दिवाई है, इतना प्रेशर मेरे पे दिवाया है क्योंकि मैं एससी समाज का एक लड़का हूँ। क्या एससी समाज का कोई राजनीति नहीं कर सकता? तो कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? मैं बता दूंगा, मैं एक एक करके बता दूंगा। मेरे को मतलब 1 महीने का टाइम दिया, भी 1 ही महीने के अंदर अंदर आपको मरवा देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा दबाव है मेरे पे। और आगे जो भी होगा मालिक की कृपा से कुछ सब कुछ बढ़िया होगा। और मैं तो यह चाहता हूं कि सभी ब्लॉक समिति मेंबर और सभी मेरे सरपंच साथी और सभी ये जो जितने भी महानुभाव है मेरे साथ, ये सभी के सभी बधाई के पात्र है। मैं नहीं हूं चेयरमैन, ये है। और पूरे के पूरे ब्लॉक और जितने भी अपने साथ बीडीसी मेंबर है पूरे के पूरे अपने आप में चेयरमैन है आज भी। कितने सदस्य आज? भाई साहब ये क्या पूछोगे। एडीसी साहब यहाँ आ गए, फिर दबाव डाल दिया। एडीसी साहब कैंसिल करवा रहे थे मीटिंग। ये तो भगवान की कृपा है, थारे आप जैसे भाइयों का साथ है और मेरे बीडीसी मेंबरों का साथ है। तो उन्होंने आवाज़ उठाई भी ये मीटिंग कैंसिल क्यों करवा रहे हो, क्योंकि आपको पता है सर कि पूरा मतलब हाजिरी लगने के बाद मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते। 12 मेंबरों की हाजिरी लग गई तो मीटिंग कैंसिल क्यों करवा रहे हैं? दबाव की बात है क्योंकि मैं एक एससी समाज का लड़का हूँ। क्या एससी समाज का लड़का कोई राजनीति नहीं कर सकता? तो कितने लोग पहुंचे थे? कितने आपके पक्ष में थे, कितने आपके विपक्ष में थे? आज की मीटिंग का क्या? आज के मीटिंग में टोटल 22 बीडीसी मेंबर पहुंचे थे जी। और 13 वोट मेरे पक्ष में थे, 11 चाहिए थे जी। और अपने को 11 ही चाहिए थे, 13 वोट अपने पक्ष में थे। और मैं तो ये मानता हूँ कि 22 के 22 मेरे पक्ष में ही थे। तो ये अविश्वास प्रस्ताव का खेल कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं अविश्वास प्रस्ताव का कहना चाहता हूँ कि पीछे अपने लोकसभा के चुनाव थे जी। तो मैंने चौधरी अभय सिंह जी का आशीर्वाद ले लिया था। सॉरी विधानसभा का चुनाव था तो चौधरी अभय सिंह जी का आशीर्वाद ले लिया था। तो उसी दिन से मेरे पे दबाव पड़ना शुरू हो गया था क्योंकि मेरा कोई परिवार का राजनीतिक में नहीं है और मेरा कोई रिश्तेदार राजनीतिक में नहीं है। इसीलिए मेरे को लोग दबाना चाह रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो दबाव दे रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? कौन लोग हैं सर? आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है। अरे यार आपने कोई लिखित में इसकी शिकायत भी देंगे आप? मैं नहीं दूंगा सर, मैं कहाँ दूंगा। आज मेरे पास 12 मेंबर थे और 12 मेंबरों में बिल्कुल मीटिंग कैंसिल करवा रहे थे तो मैं कहाँ दूंगा, मेरी कहाँ चलेगी? ये तो भाई मेरे साथ थे और ये मेरी मीटिंग सक्सेस होगी। एरिया इलाका तेरे साथ है। जो आप ये कह रहे हो कि आपको धमकी दे रहे हैं, 1 साल में मरवाने की जो बात की जा रही है, मैं मेरे 52 पंचायत के लिए मैं मर भी सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी होगा तो खुल के करेंगे। अभय सिंह जी का पूरा आशीर्वाद है और था और रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज ये पॉलिटिकली मामला एक चौधरी अभय सिंह जी को आपने ये भी सुना होगा कि जबान का धनी माना जाता है। आज आप मीडिया वाले सभी बताए कि साबित कर दिया कि नहीं कर दिया। जबान का धनी है, मेरे साथ है, वो कहीं भी है, वो कहीं भी है, मेरे साथ है। आज भी उनका मेरे साथ हर जिंदगी भर रहेगा और उनके लिए मैं कुर्बानी तक करने के लिए तैयार हूँ। गर्दन कटा सकता हूँ पर झुकने वाला नहीं हूँ। मेरे पर यह भी दबाव डालेगा कि एक बार दोबारा पार्टी में शामिल हो जाओ। अरे पार्टी किसकी, कौन वोट किसको दिवा रहे, सभी को पता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं भाइयों। इतना उन पे भय था, इतना प्रेशर था, सब कुछ छोड़ के आज उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका और उनके गांव वालों का भी, जिन्होंने ऐसे लड़कों को चुन के भेजा है।
अभी सरपंच साहब वो सूरजबान कह रहे हैं कि उनको मरवा सकते हैं, 1 महीने का अब जो है वक्त दिया है। कौन लोग हैं, किसके तरफ इशारा है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, मेरी अभी सूरजबान से बात नहीं हुई, पूछेंगे हम कौन लोग हैं, उनको पता है भी कौन मरवाना चाहते हैं क्या, वो उनको ध्यान है, वो चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं है। इस चुनाव में खड़े रहे, आगे क्या कुछ रणनीति रही? देखिए, हमारी तो सोच है, हम हमेशा ही कमज़ोर आदमी का साथ देते हैं, न कि मजबूत आदमी का। हमने एक कमज़ोर आदमी का साथ दिया और उसका भगवान ने भी सुना और वो उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। बहुत ही खुशी हुई है जो हमारे सूरजबान बुमराह जी चेयरमैन दूसरी बार बने हैं, और अब इनेलो पार्टी में मैं अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसका साथ दिया, और सभी मेंबरों ने बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के सूरजबान बुमराह जी को दोबारा चेयरमैन बनाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई का पात्र हूँ और सबको बधाई देता हूँ। पत्रकार छाया साथियों को भी मैं बधाई देता हूँ। कोई आप पर भी किसी तरह का दबाव था, ये वोटिंग हो रही है उससे पहले? नहीं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। हम तो इनेलो पार्टी से पहले से ही जुड़े हुए हैं और इनेलो के साथ ही हैं। इनेलो की वजह से चेयरमैन बने हैं। कुछ लोग ये चाहते थे भाई इस ब्लॉक पर हमारा कब्जा रहे, जैसे हम चाहे वैसा हो, पर उन लोगों को अपनी औकात देखनी चाहिए। हमारी औकात इतनी है नहीं कि वो किसी को हटा दें। तो ये इनेलो की तरफ से है, इनेलो में रहेंगे, इनेलो की वजह से ही आज चेयरमैन बने हैं। इन्होंने अभी बोला है कि इनको धमकी दी जा रही है, मरवाया जा सकता है, किसकी तरफ इशारा है ये? आप सबको पता है कौन धमकी दे सकता है। यहाँ एक उनके पार्टी के नेताओं ने बताया, 1 रुपया नाम भी दिया था, तो मेरे को तो बताने की जरूरत ही नहीं कौन है कौन नहीं है। कौन है वो देखेंगे उसको, धमकी दो, ये यहीं बैठे मार के दिखाओ। किसी की हिम्मत नहीं है मारने की चेयरमैन को। हम बैठे हैं, ये हमारा छोटा भाई है और किसी के बहम है नहीं वो निकाल देना ये। हाँ जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह से जी कुछ लोग इस संविधान के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि भी किस तरह तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, किस चीज़ के लिए लाया जाता है। पहले तो चेयरमैन पे कोई लीगल कोई है क्या, इसके उसके ऊपर कोई इस तरह के कोई कानूनी अपराध इसमें वो है, उसके आधार पर लिया जाता है, आपको पता होगा। ऐसे ही चले इस बात से अभय सिंह का समर्थन कर दिया चेयरमैन ने, इसी बात पे। अरे समर्थन करना इसका अधिकार है, आपका अधिकार, आप किसी को वोट दें, मैं मेरा अधिकार मैं किसी को दूं। कौन छीनने वाला है? वो कौन है जो छीनेंगे? बोले हमने बनाया, हम हटा रहे हैं। उन्होंने नहीं बनाया, ना हमने बनाया ना उन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया। जो ये बैठे हैं ना ब्लॉक समिति के मेंबर बैठे हैं, इन्होंने बनाया। ये पहले भी इनके साथ थे और आज भी इनके साथ हैं और रहेंगे। और बाकी जो कह रहे हैं ना हम धमकी देंगे और वो धमकी वाले भी देख ले, हम यही होंगे। यही कहना चाहूँगा कि सच्चाई का साथ दो, सच्चाई के साथ रहो। ऐसे पाखड़ रचने से कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस चेयरमैन को सहयोग करें। और भी कोई है ब्लॉक समिति मेंबर, मैं अगर मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मैं यही कहूँगा कि इस गरीब आदमी के साथ अन्याय न करें और इसको पूरा 5 साल चेयरमैन होने का पूरा सहयोग करें।